और उनका चेहरा पक्क हो गया। बुरा हुआ, उन्होंने धीरे से कहा। एलियंस हैं? नमन की आंखें गोल। उससे भी खराब, ये टाइम जैम है। मतलब टाइम खट्टा हो गया? नमन ने सिर खुजाया। नहीं बे, टाइमलाइन में गड़बड़ी। जैसे एक ही रेड लाइट पर दो बसें फंस जाए। अगर इसे रोका नहीं गया तो अतीत और भविष्य एक दूसरे से टकरा सकते हैं। डायनासोर तक आ सकते हैं? नमन की आवाज़ कांप रही थी। या उससे भी अजीब, दिल्ली 2099 में तब्दील हो सकती है। जैसे ही नमन और रोबो भाई रिक्शे में बैठे, उसने झटके से उड़ान भर ली। प्योर देसी जीपीएस के साथ उन्होंने पुराने दिल्ली की गली से सीधे फ्यूचर चांदनी चौक की रफ्तार पकड़ ली। ओए, सीट बेल्ट बांध लो, रिक्शा बोला। यहाँ ट्रैफिक नहीं, टाइम चलता है, और टाइम किसी के बाप की जागीर नहीं। सामने का नज़ारा बिल्कुल पागलपन था। लाल किले के ऊपर एक विशाल एलईडी स्क्रीन, जिस पर प्योर वेज बाय रोबो कुल्फी, नॉन वेज बाय बटरबॉट्स लिखा था। सड़कें ट्रांसपेरेंट थीं, नीचे मेट्रो नहीं बल्कि लेजर ट्रेनें चल रही थीं। एक कोने में 12 आर्म्ड बटर चिकन सर्व करने वाला रोबोट चिल्ला रहा था। आओ जी आओ, एक प्लेट खाओ, 2 जन्नत कमाओ। नमन की आंखें चमक गईं। भाई, ये दिल्ली है या स्वर्ग का फूड कोर्ट? रोबो भाई ने टोका। भूल मत, हम टाइम जैम को ठीक करने आए हैं, खा पी के लौटने नहीं। और वो देख, जामा मस्जिद का गेट, जो अब टाइम पोर्टल बन चुका है। हाँ, सही सुना, जामा मस्जिद अब एक टाइम पोर्टल थी। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, एक अजीब सी कंपकंपी हुई। हवा में एक सुनहरा झरना सा बह रहा था, जिसमें अतीत की झलकियां दिख रही थीं, मुगल काल की भी, अंग्रेजों की भी, और कहीं कहीं नमन का फेल रिपोर्ट कार्ड भी तैर रहा था। क्या ये मेरा रिजल्ट है? उसने आंखें मिचकाकर देखा। भाई, ये तो तेरा टाइमलाइन का पाप है, रोबो भाई बोला। ये पोर्टल तुझे तेरा अतीत दिखा रहा है। और देख, वो जो कोने में पुरानी छतरी के नीचे खड़ा है, वो है टाइम सौदागर। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी, नीली चश्मा और गोल टोपी में कुछ पुराने पॉकेट वॉचेस बेच रहा था। समय चाहिए, भविष्य बदलना है, अतीत से लड़ना है, मेरे पास सब कुछ है, उसने कहा। नमन थोड़ा हिचकिचाया। क्या आप टाइम जैम रोक सकते हैं? वो मुस्कुराया। मैं नहीं, तुम्हारा डर रोक सकता है। अगर तुमने अपने डर से न लड़ा तो टाइमलाइनों का संगम खुद को निगल जाएगा। रोबो भाई ने कान में फुसफुसाया। ये कोई सीधा बाबा नहीं लग रहा, इसके पास जवाब है। या और बड़ी मुसीबत? नमन ने हिम्मत कर पूछा। आप हमें टाइम जैम का सोर्स बता सकते हैं? बाबा ने चुपचाप एक पुरानी घड़ी दी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। इसे पकड़ो और मस्जिद की मीनार से नीचे झांको। जो देखोगे वही असली जवाब है। दोनों ने घड़ी पकड़ी और ऊपर चढ़ गए। दिल्ली 2099 के ऊपर से नजर डालते ही उन्होंने देखा, एक विशाल टाइम गैप हवा में मंडरा रहा था। वहां से 1857 की क्रांति की झलक आ रही थी। कहीं नेताजी की रैली, तो कहीं एक भविष्य की दिल्ली जो जल रही थी। और बीच में कोई खड़ा था, नकाब में, लाल आंखों के साथ। वो कौन है? नमन ने डरते हुए पूछा। वो है टाइम का आतंक, रोबो भाई ने कहा। क्रोनोस, टाइम जैम का असली किंग। रोबो भाई ने टाइम कंपास निकाला, एक गोल यंत्र जो अजीब सी बीप बीप करता था और हर सेकंड अपना रंग बदलता था। इस दिशा में, उन्होंने कहा, मंडी रोड की तरफ। नमन हंसा। भाई, वो तो पुराने जमाने की सब्जी मंडी थी। अब वहीं क्रोनोस की लैब है, रोबो भाई बोला, जहां टाइम को सब्जी की तरह काटा और बेचा जा रहा है। रास्ते में रिक्शा हवा में तैर रहा था। नीचे से बटरबॉट की लाइन, हाईटेक पतंगें उड़ती हुईं और बच्चे टाइम जंप स्टिक से लॉन्ग जंप खेलते दिख रहे थे। ये दिल्ली है या एवेंजर्स की वर्सन 20 नमन ने बुदबुदाया। रोबो भाई ने अचानक सीरियस टोन में कहा, क्रोनोस टाइम को हथियार बना रहा है। वो अतीत की सबसे दुखद घटनाओं को दोबारा जिंदा करना चाहता है, ताकि इंसानियत डर में जिए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? नमन ने पूछा। क्योंकि जब सब अतीत में फंसे रहते हैं, कोई भविष्य नहीं बनाता, रोबो भाई बोला। वो चाहता है कि दुनिया कभी आगे ना बढ़े। मंडी रोड पहुंचना, अब मंडी रोड, जो कभी सब्जियों से भरी रहती थी, पूरी तरह साइबर जंकयार्ड बन चुकी थी। हर कोने में टूटे हुए टाइम डिवाइस, चिल्लाते हुए रोबोट और एक दीवार जिस पर लिखा था, पास्ट इज पावर,
फ्यूचर इज फिक्शन। केसी। केसी कौन? नमन ने पूछा। क्रोनोस का स्टाइलिश शॉर्ट फॉर्म, रोबो भाई बोला, जैसे विलन और इन्फ्लुएंसर का मिक्सचर। अंदर घुसते ही एक विशाल स्क्रीन जल उठी। उस पर वही लाल आंखों वाला नकाब पोश दिखा। वेलकम इंट्रूडर्स, उसने कहा। तुम लोग अपने टाइम से भागकर यहाँ आए हो, अब अपने भविष्य को यहीं दफन कर दो। बूम! जमीन फटी और 3 टाइम वॉरियर्स निकल आए। एक मुगल योद्धा, एक ब्रिटिश अफसर और एक फ्यूचर साइबर नक्सली। ओ भाई, ये तो पूरा टाइम अवेंजर्स है, नमन चीखा। रोबो भाई बोला, कैज़ेट टाइम। कुछ दिन बीत चुके थे। नमन अब वापस अपने पुराने स्कूल में था। वही क्लासरूम, वही पंखा जो हिलता कम और आवाज ज्यादा करता था, और वही मॉर्निंग असेंबली जिसमें हर बच्चा नींद में खड़ा रहता था। लेकिन नमन अब वैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो सिर्फ बोर्ड के सवाल नहीं, जिंदगी के चैप्टर भी हल कर चुका हो। बदलाव महसूस हुआ। टीचर ने पूछा, नमन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? पहले होता, मैम बाथरूम जा सकता हूं। अब नमन बोला, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, टाइम में भी और लाइफ में भी। पूरी क्लास ने पलट के देखा। टीचर भी ठिठक गई। तेरे अंदर कोई भूत भूत घुसा है क्या? बगल में बैठा चिंटू फुसफुसाया। नमन मुस्करा दिया, कुछ ऐसा ही समझ ले। वापसी रोबो भाई की लंच टाइम में, जब सब अपने आलू के पराठे निकाल रहे थे, नमन की डायरी में से एक बीप की आवाज आई। बीप बीप, कोड 721 इनिशिएटेड। अरे बाप रे, नमन बोला, ये तो रोबो भाई का सिग्नल है। डायरी से अचानक एक नीली रोशनी निकली और डेस्क के नीचे से रोबो भाई प्रकट हो गया, मिनी वर्जन में, इतना छोटा कि टिफिन में फिट हो जाए। भाई, अब क्या हो गया? नमन ने पूछा। रोबो भाई बोला, टाइम जैम तो रोका, लेकिन उसका रिपल इफेक्ट शुरू हो चुका है। एक और पॉकेट टाइमलाइन खुल गई है, और वो सीधा जुड़ी है तेरे स्कूल से। मतलब? नमन के मुंह से पराठा गिर गया। मतलब? रोबो भाई ने आंखों से स्कैन करते हुए कहा, तेरा प्रिंसिपल असली इंसान नहीं है, वो टाइम क्लोन है। क्या? सर जो रोज कीप साइलेंस चिल्लाते हैं वो टाइम क्लोन है? हाँ, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो स्कूल को रीसेट जोन बना देगा। हर दिन वही दिन दोहराएगा। बच्चे कभी पास नहीं होंगे, हमेशा मिड टर्म में फंसे रहेंगे। मिशन टाइम स्कूल बचाओ। अगले दिन नमन ने एक प्लान बनाया। कोड नेम ऑपरेशन टाइम टेबल हैक। फेन रोबो भाई ने बनाया टाइम ट्रैकर चौक, जो कक्षा की ब्लैकबोर्ड पर टाइम पोर्टल दिखा सके। डो नमन ने फेंका पुराना होमवर्क पन्ना क्लोन प्रिंसिपल की स्कैनिंग के लिए। जैसे ही क्लोन प्रिंसिपल बोर्ड पर आया, टाइम ट्रैकर चौक ने चमकना शुरू कर दिया। पूरी क्लास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी क्लोन की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इटर्नल डिटेंशन। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दीवारें टाइम लूप में फंस गईं। बच्चे वही पन्ना बार बार लिखने लगे, वही सवाल, वही डांट। पूरा स्कूल जैसे रीप्ले मोड में चला गया। नमन ने रोबो भाई से कहा, अब या तो पास होंगे या स्कूल से ही गायब। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के अंदर से टाइम कोड निकाला, जो क्लोन को पावर दे रहा था। रोबो भाई ने टाइम कोड डाला, DETENTION, डिस्ट्रॉयड। बूम! क्लोन चिल्लाया, बोर्ड फटा और पूरा लूप क्रैश हो गया। शांति का एहसास, पर वार्निंग बाकी है। बच्चे वापस हंसने लगे। असली प्रिंसिपल गार्डन में पेड़ काट रहा था, जो कि गलत है, पर कम से कम असली था। नमन को लगा, अब तो सब ठीक है। तभी रोबो भाई बोला, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नमन, एक और पॉकेट टाइमलाइन खुल रही है, और ये सीधा जुड़ी है तेरे भविष्य से। अब क्या होगा? रोबो भाई बोला, अगली बार तू खुद बनेगा टाइम योद्धा, और तुझे जाना होगा अपने बुढ़ापे के वर्जन से मिलने। अगला अध्याय।